नमस्कार। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अखंड एक्यूप्रेशर की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अखंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले अखंड एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट आज के वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। मेरा छोटा सा नन्हा सा परिचय है। मैं फाउंडर हूँ अखंड चैरिटेबल ट्रस्ट की, और साथ ही पहले जहां पर थी वो भी लिखा हुआ है। योग एंड एक्यूप्रेशर पर फर्स्ट पीएचडी कर रखी है मैंने, और 30+ ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और साथ में ट्रीटमेंट का। तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता है, वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको साझा कर दी। आई थिंक आज आप जुड़े हुए हैं मेरे लेक्चर के लिए, ना कि मेरे लिए। तो इसलिए मैं अपने पर ध्यान ना दे करके आती हूँ अपने लेक्चर। चलिए, जिनकी वजह से, जिनके कारण आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और जो भी कुछ मैं हूँ, वो आपकी बदौलत। तो आप हैं हमारे गुरु आदरणीय खिमका सर, जो भौतिक शरीर में तो नहीं है, लेकिन हम सबके शरीर में, भीतर दिलों में जरूर विद्यमान है। और जब तक एक्यूप्रेशर रहेगा इस धरती पर, शायद तब तक इन्हें कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद से तो शुरुआत हुई। अगर आज आप सबके कानों में एक्यूप्रेशर वर्ड है, जैसे योगा में रामदेव जी को क्रेडिट जाता है। योगा तो बहुत पुरातन समय से था, चला आया, सब कुछ था। लेकिन जब रामदेव बाबा जी आए और उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो आज हर घर घर में फैल गया। ठीक इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर तो था ही, रहा ही होगा। लेकिन खेमका सर ने प्रयागराज से जो गंगा बहाई, तो आज सबके कानों में जो एक्यूप्रेशर शब्द गूंजता है, जो आप इसके बारे में जानते हैं, उसका पूरा और पूरा श्रेय खेमका सर को जाता है। मैं उनकी एक छोटी सी शिष्या रही हूँ, जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ सर के साथ एक बहुत लंबा समय बिताने का। सर का संकल्प क्या था, सर क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, वो आज मैं आपको उनके एक पोयम के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहती हूँ। टाइटल है पोयम का संकल्प। हर मानव में छिपी हुई है दिव्य गुणों की आग। कहते थे हर मनुष्य, कोई भी ऐसा संसार का प्राणी नहीं है जो यूजलेस हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। लोग बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं आता, हम ऐसे वैसे, बोले नहीं। हर मानव में छिपी हुई है दिव्य गुणों की आग। दिल से मर्म शिखा बस छू दो, तुरंत उठेगी जाग। मर्म शिखा क्या है? मर्म शिखा होती है हमारी यहाँ पर। कोई कितना ही उदास हो, परेशान हो, आप जाते हैं उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, और वो उसमें एक नई चेतना जागरण हो जाती है। तो दिल से मर्म शिखा बस छू दो, तुरंत उठेगी जाग। शक्ति का तू सागर है और गुणों की तू है खान। अपनी शक्ति भूल गया तू, अपने को पहचान। कोई गुरु जीवन में आए और कराए तुझसे तेरी पहचान। कहाँ से आए कहाँ है जाना, मंजिल की बता दे पहचान। मार्ग मुझे वो दिखला दे और स्मरण शक्ति का करवा दे। संकल्प तुझे बस ले लेना है, आगे का सब प्रभु करवा दे। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी एक भी लाइन संदेह में हो। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है कि, और जब तक गुरु कोई आपके जीवन में नहीं आते, और सही गुरु, टीचर का होना अलग है और गुरु का होना अलग है। अगर कोई सच्चा गुरु आपको मिल जाता है, तो वो हाथ पकड़ पकड़ के आपकी एक एक छोटी छोटी कमियों को करेक्ट कर देता है। तो यहाँ सर का यही कहने का मतलब है कि मार्ग मुझे वो दिखला दे और स्मरण शक्ति का करवा दे कि यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं। तो संकल्प तुझे बस ले लेना है और आगे का सब प्रभु करवा दे। सब ऊपर वाला करवाता है, केवल आपको
सोच लेना होता है और खड़े हो जाना होता है कि हाँ हमें ये करना है तो करना है। तो ये था आज का संकल्प। आगे बढ़ते हैं। एम क्या है? अपना एम है, अपने का मतलब हम सब का एम होना चाहिए कि कैसे हमारी कंट्री, हमारा देश वो मेडिसिन फ्री हो सके। मेडिसिन फ्री इसलिए नहीं हो सके कि हम किसी और थेरेपी को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, नहीं। हर जगह हर चीज की अपनी वैल्यू है। केवल इतना ही यहाँ पर कहना है कि हर व्यक्ति सक्षम हो, समर्थ हो और अपने आप को स्वस्थ रखने में सफल हो। तो इसकी वजह से हमें मेडिसिन फ्री अपने आप को करना होगा। दिस इज हाउ द ड्रीम ऑफ अ सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया विल कम ट्रू। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भारत देश है, स्वाभिमान इसका बना रहे, अपने आप में ये मजबूती से उठ के आगे आ पाए, तो हम सबको स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं और देखते हैं। सर का सपना था ईच वन रीच वन, हर एक व्यक्ति एक तक पहुंच बनाए अपनी। ईच वन टीच वन, हर एक व्यक्ति दूसरे को समझाए बताए। एंड ईच वन ट्रीट वन, हर व्यक्ति कम से कम अगर एक को ट्रीट करे तो जितने यहाँ पर लोग हैं, अभी देखिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ 85 कैंडिडेट इस समय जुड़े हुए हैं, अभी और जुड़ रहे होंगे। तो इतने लोग अगर एक एक का करें तो 85 इंटू 2 कर दीजिए, तो कितने लोगों तक ऐसे ये स्प्रेड होती चली जा रही, संख्या लगातार बढ़ रही। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़ते जाएंगे वो देखें कि अपने केवल एक को जोड़ना है, ज्यादा नहीं कि हमें पूरा ग्रुप कम्युनिटी, एक केवल। तो धीरे 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 देखें आपकी जो संख्या है कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। अब सवाल आता है कि जब इतनी थेरेपीज हैं हमारे बीच में, तो क्यों हमें एक्यूप्रेशर को सीखना चाहिए? वाई शुड वी लर्न एक्यूप्रेशर? तो हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि बाय लर्निंग दिस यू कैन क्योर योर हेल्थ योरसेल्फ एंड कैन ऑल्सो डायग्नोज योर डिजीज टाइम टू टाइम। कितनी बड़ी ब्यूटीफुल थिंग है इस थेरेपी की कि इसको सीख कर आप अपने आप को हेल्दी तो रख ही सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को टाइम टू टाइम डायग्नोज भी कर सकते हैं कि आखिर ये हुआ तो ये क्यों हो सकता है, क्या रीजन है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना और समय समय पर अपना चेकअप भी करते रहना, तो इससे आपकी मेडिसिन तो रुकती ही रुकती है। साथ ही जो आपके डायग्नोस्टिक ये जो खर्चे होते हैं ना, वो भी, उसकी लीकेज भी रुकती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी टैकल्ड बाय मेकिंग इट अ मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम क्यों दूसरों को दोष देते हैं कि उसने हमारे लिए ये नहीं किया, उसने हमें ये नहीं किया। कभी इस गवर्नमेंट को कोसते हैं, कभी उस गवर्नमेंट को कोसते हैं कि उसने हमें ये नहीं किया, उसने हमें ये नहीं किया। हम जो कर सकते हैं वो तो कर लें। तो इस तरीके से आप बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे भी दूर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि इसको सीखने के बाद हम क्या कर पाएंगे, क्या हो सकता है हमारा। तो आफ्टर लर्निंग दिस वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सीरियस डिजीजेस। आपको अगर कोई गंभीर परेशानी है तो आप अब उसमें खर्च होने वाले जो पैसे हैं उसको आधी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पर, आपकी समझ पर कि आप उसको कितना समझ पाते हैं। जितना समझ पाएंगे उतनी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। एंड एलिमिनेट द एक्सपेंसेस ऑफ कॉमन डिजीजेस। छोटी मोटी समस्याएं तो वो हैं भी या नहीं है ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा, ना जाने कब आराम से उड़ जाएंगी आपके पास से। एक तो ये हो गया। दूसरा है, दिस इज एन एंशियंट मेडिकल साइंस डिस्क्राइब्ड इन आवर वेदास एंड उपनिषद, जिसका प्रूफ में मैं दूंगी। आई हैव प्रूफ ऑल्सो। इट इज इजिली एक्सेसिबल एंड चीपर देन अदर मेडिकल मेथड्स। कोई खर्च नहीं लगता है, छोटे से मैग्नेट, थोड़ा सा टेप या कलर, इसके माध्यम से आप बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। और ये हमारी अपनी पुरातन चिकित्सा विद्या है। कहाँ है इसका प्रूफ? तो आप देखें, कृष्ण जी के पैरों में, कहते हैं स्वयं भगवान, और उनके पैरों के स्पेसिफिक पॉइंट पर एरो लगता है और उनकी डेथ हो जाती है।
ऐसा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। रावण की नाभि में एरो लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। इतना बलशाली विद्वान व्यक्ति, जिसके बार बार गर्दन पे और कहाँ कहाँ वार होता था, दोबारा वापस रीजनरेट कर जाता था, नाभि पर लगी और डेथ हो गई। मथुरा जाते समय कृष्ण जी के संदर्भ में कहा जाता है रास्ते में कुब्जा मिली, हंचबैक पर्सन। और देखिए आप कैसे पंजे पर रख करके और उन्होंने यूं किया, और उसका एक बार में, वन सिटिंग में, पीछे का जो हंचबैक था, काइफोसिस, वो ठीक हो गई। इधर आप देखिए मंथरा के बारे में आपने सुना होगा रामचरितमानस में, कि मंथरा नाम की दासी थी, कुबड़ी दासी थी, उससे भी पीछे कुबड़ निकला हुआ था। और लक्ष्मण जी ने एक प्रहार किया था, एक बार केवल टच किया था, और उसके बाद उस कुबड़ की चर्चा कहीं आगे हुई ही नहीं। अहिल्या नाम की नारी का वर्णन आता है रामचरितमानस में। ये अहिल्या नाम की नारी थी, पत्थर हो गई थी, और उस पत्थर पर पैर रखते ही श्री राम जी के, वो फिर से सही हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। जो पत्थर पंथर ठीक हो गया था, इस पर मैंने काफी बड़ा लेख लिखा था, 2-3 आर्टिकल्स थे इसमें, और उसमें सवाल भी उठाया था मैंने। और शायद कॉन्सेप्ट एंड एनर्जी करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई अपने चैनल पे, अर्चना द्विवेदी एक्यूप्रेशर वाले में, जिसमें मैंने ये बताया था कि अहिल्या कोई पत्थर नहीं थी। हम किसी को समझाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि अगर कोई शॉक में आ जाए तो पत्थर बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल, ये तो पत्थर आदमी, पत्थर दिल है। क्या इसका मतलब ये है क्या कि उसका जो दिल है वहां, वो नॉर्मल वाला जो मसल और ब्लड इसका होता है वो ना हो करके, और वहां पर एक पत्थर इम्प्लांटेड है? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम बोलते हैं ये तो बड़ा पत्थर दिल है, इसकी तो आंखें ही पत्थर आ गई, कोई भी चीज सुनी तो इसी तरीके से वो भी पत्थरा गई थी, पत्थर जैसी हो गई थी, है ना, कठोरता हो गई थी, पूरी बॉडी अकड़ गई थी, स्टिफ हो गई थी, जिसको उन्होंने एक ही बार के प्रहार में ठीक कर दिया। और ये जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे संस्कृत वाली, तब आपको उसमें समझ में आएंगी चीजें, कि कभी कभी हम चीजों को समझाने के वे में इतना नीचे उतर जाते हैं कि वो, उसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। इसी तरीके से हाँ, एक महाभारत में कुत्ते का भी जिक्र आया है, जो बहुत ज्यादा भौंक रहा था और ऐसी उसको तीर मारी गई कि उसकी केवल आवाज बंद हुई। इतनी तीर पर अगर किसी को लगे तो सोचिए आर पार हो जाती। लेकिन ये डेप्थ ऑफ नीडल बताती है कि कितने डेप्थ में डालेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो ऐसी गहराई में डाली गई है कि इस कुत्ते की केवल आवाज बंद हुई है, ना कि इसकी डेथ हुई। अब वही महाभारत में एक और जिक्र आता है भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह जी में आपने देखा कि अभी एक तीर लगी, रावण का अंत हो गया। एक तीर लगी और कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। इतने तीर लगे भीष्म पितामह जी को, कोई मृत्यु नहीं हुई। इतने तीर लगे उस डॉगी के मुंह में, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि परसेप्शन के साथ ही हमारी चीजें प्रिसाइज होनी चाहिए। कितनी दूर तक, कितनी गहराई में, कैसे कैसे क्या करना है, ये बहुत गहरा विषय है। ऐसे ही नहीं कि जो मन में आए, जैसे मन में आए कर दिया तो ठीक हो गया ना। बहुत गहराई वाली ये चीजें होती हैं, जो बताने का यहाँ पर प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधे आते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा। तो आप देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तब से मालिश का विधान है। और हर व्यक्ति मालिश भी नहीं कर सकता कि आप कहें अच्छा ले आइए बच्चे की, मैं मालिश कर देती हूँ या कर देता हूँ, नहीं। जो अनुभवी लोग होते हैं वही मालिश करते हैं। उनको पता है किस जगह पर कैसे और कितना प्रेशर दिया जाए तो बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास अच्छे से हो जाएगा, तो वो उसको कर देते हैं। तो छोटे में देखिए, बड़ों में देखिए, बुजुर्गों में देखिए। और पहले के टाइम में तो घरों में एक व्यक्ति हुआ करता था, नाऊ जिसे बोलते हैं, नाई, नाऊ,
है ना। हर घरों में होता था जो मालिश करने का काम किया करता था। एक पूरी फैमिली ही होती थी। जो उसमें मेल होते थे वो मेल मेंबर की मालिश करते थे, जो फीमेल्स होती थी वो घर के फीमेल मेंबर्स की मालिश करती थी। क्यों? वो एक ट्रीटमेंट था, और शायद यही कारण है कि सबके सब स्वस्थ रहते थे। आज समय बदला, हम खुद ही न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे, पूरा परिवार खत्म हो गया। तो अब क्या सिस्टम है कि अब इसको प्रोफेशनल कर दिया हमने, उठा के ब्यूटी पार्लर में शिफ्ट कर दिया। तो अभी स्पा सेंटर्स खुलते हैं, मसाज सेंटर, स्पा सेंटर, जहां जा करके लोग अपने आप की मसाज वगैरह कराया करते हैं। ठीक है। मनीषा जी, क्या आप यहाँ पर हैं? कुछ लोगों के मैसेज यहाँ पर ब्लिंक हो रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज बड़ी धीमी है, क्या ऐसा कुछ है क्या? नो मैम, आवाज तो प्रॉपर है। चलिए। उन्हीं की साइड से दिक्कत होगा। ओके ओके। तो ये हो गया। तो बचपन से लेकर के और लास्ट तक हर समय हमें एक एक्सपर्ट मालिश वाले की जरूरत पड़ती थी। और वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता, सामान्य कोई मसाज नहीं, नहीं तुमसे नहीं, हमें तो वही चाहिए। तो वो ऐसा क्या खास करते थे, उन्हें सारी ट्रिक पता थी। पैर में दर्द हो रहा है, मसाज किया, 15 मिनट में गायब। फीलिंग आने लगती थी मसाज करते करते ही कि क्या है। तो ये एक्यूप्रेशर का ज्ञान था जो जाने अनजाने उनके अंदर निहित था। उन्हें भी नहीं पता था कि कोई एक्यूप्रेशर थेरेपी चीज है जो उन्हें आती है और उससे वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय केवल अपने हेल्थ को मेंटेन करने के पर्पज से ही ये सारी चीजें बताई गई थी। अब आइए, एक्यूप्रेशर में डिफरेंट मोड्स क्या हैं। डिफरेंट मोड्स है आपका। पहला तो एक्यूपंक्चर ही है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है ना। एक्यूपंक्चर क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ एक्यू पॉइंट बाय नीडल, सुइयों के द्वारा किसी विशेष स्थान को दबा करके वहां पर उपचार करना। दूसरा आपका एक्यूप्रेशर थेरेपी है। एक्यूप्रेशर थेरेपी में क्या होता है, एक्यूप्रेशर में नीडल की जगह बस प्रेशर हो जाता है। अब इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं कि प्रेशर किस तरीके से और कैसे किया जाए। तो बाई सीड आप उस पर प्रेस कर सकते हैं। तो मेथी है, चना है, मटर है, काली मिर्च है, ऐसी चीजें जो दबाव दे सकें। या कंकड़ पत्थर है, पहले के टाइम में इससे यूज करते थे। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, पहले देखिए आपके पास में एक लैंडलाइन मोबाइल हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन की व्यवस्था थी। फिर लैंडलाइन से मोबाइल पर आए। मोबाइल में भी वो होता था जिसमें नंबर दबा दबा के डायल किया जाता था। फिर एक उससे भी पहले एक वॉकी टॉकी था। फिर आपका ये आ गया, फिर पेजर आ गया, फिर ऐसा मोबाइल आया कि उसमें छोटा छोटा पिक्चर भी दिखता था। फिर उसके बाद एंड्रॉइड आ गया, अभी स्क्रीन टच वाले आ गए। तो ऐसे ही पहले पेबल्स वगैरह, कंकड़ पत्थर, इससे लगाया करते थे, और आगे डेवलप हुआ। तो मेथी दाना, मटर दाना, चना, ये वो करके लगाने लगे, और डेवलप हुआ। मैग्नेट पे आ गए। मैग्नेट अलग अलग टाइप्स के होते थे, उसका ट्रीटमेंट करने लगे। और भी अलग अलग इसके वेरिएशंस आए, उसमें आपकी कलर थेरेपी आ गई कि हम कलर लगा के भी वो इफेक्ट दे सकते हैं, मैग्नेट लगा के कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मोड्स हुए हमारे एक्यूप्रेशर के। अब बढ़ती हूँ आगे और देखती हूँ इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपकी उंगलियां ही हैं, कि अगर आपको ज्ञान है वहां पर आपने प्रेशर दे दिया तो रिलीज हो गई एनर्जी और आप अच्छा फील करने लगे। इसके अलावा कितनी देर तक आप फिंगर से प्रेस कर सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुए। जैसे उसमें अलग अलग मोड, वैसे इंस्ट्रूमेंट। तो एक वुडन जिम्मी आई कि आपको कहीं प्रेस करना है तो उंगलियां ना दुखे तो आप लकड़ी की सहायता से दबा दीजिए। और आगे डेवलप हुआ तो ये मेटल का प्रोब आ गया, मैग्नेट और टेप। आप जानते हैं जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें इस तरीके की चीजें बताती हूँ। तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उसको खोजने के लिए, सही खोजने के लिए ये प्रोब होते हैं। तो प्रोब से टच करके खोज लिया और फिर इसको लगा दिया। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो सारी चीजें यहाँ आप देख सकते हैं। अगर कहीं पर एनर्जी कम होती है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एनर्जी बैलेंस हो गया। कहीं कहीं पर
कहीं कहीं क्या होता है कि हम चाहते हुए भी तेज नहीं बोल पाते। हम बोल रहे हैं, आवाज हमारी जा ही नहीं रही, बड़ी धीमी आवाज है। तो आवाज धीमी क्यों हो गई? इसका मतलब हमारे में बीमार है हम, हमारे में ताकत नहीं, हमारी आवाज कम हो गई उस दिन। जिस दिन हमारे साथ ऐसा नहीं, उस दिन हमारी आवाज अच्छी है ना। तो ये सारा एनर्जी की वजह से हुआ। तो अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि ये बीमारी एनर्जी के कम होने की वजह से आई है, तो वहां पर हमें एनर्जी बढ़ाना होता है। बढ़ाने को हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में टोन। तो टोन करने के लिए कैसे मैग्नेट लगाए जाएंगे, वो यहाँ सामने आपको दिखाया गया है कि पेपर टेप पर व्हाइट पोर्शन चिपका दीजिए, येलो आपको दिखता रहे। अब जब आप पलट के चिपकाएंगे अपनी उंगली में, तो आपको क्या दिखेगा कि व्हाइट वाला मैग्नेट आपके स्किन पर टच कर गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो देखें कि सिडेशन वाले में क्या होता है। येलो कलर का मैग्नेट तो चिपक गया हमारे टेप पर, अब व्हाइट वाला दिख रहा है, इसका मतलब जब लगेगा तो येलो वाला दिखने लगेगा, है ना। तो जब एनर्जी ज्यादा होती है और कम करना होता है, उस समय हमें येलो वाले मैग्नेट को लगाना होता है, यानी एनर्जी को कम करना होता है। कहीं से खून बह रहा है, रोकना है, कहीं बहुत दर्द हो रहा है, कम करना है, तो ऐसी अवस्था में हमें कम वाले लगाए जाते हैं। और जहां लगता है कि हमें और ज्यादा करना है, भूख कम लग रही है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें टोन करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लगाए जाते हैं। तीसरा है हमारा बैलेंसिंग का मेथड, जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल रॉ है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, और उन्हें लगता है कि हम कैसे करें, क्या करें। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि इसको हम इतना सिंपल कर दें, लेकिन फिर भी ठीक है कि जब एनर्जी को हम एसेस नहीं कर पाते और डिफिकल्ट होता है कि एक्सेस है, डेफिशिएंट है, तो मैग्नेट की जगह सिंपल जो खाना खाने में बनाने में यूज होती है मेथी, उसको लेते हैं और लेकर के टेप में चिपका के लगा देते हैं, सिंपल। अब बढ़े आगे और एक बार फिर से वापस आ गए एक्यूप्रेशर में, कि एक्यूप्रेशर इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग प्रेशर ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। सर्टेन पॉइंट पर प्रेशर देकर के एनर्जी को रिलीज करके स्वस्थ करने की जो प्रोसेस है, वो एक्यूप्रेशर है। दिस प्रेशर ब्रिंग्स चेंजेस इन द डिजीज्ड स्टेट ऑफ द बॉडी इनटू हेल्दी स्टेट अगेन। कहीं पर कोई चीज फंसी हुई है तो आप क्या करते हैं, या पौधों में मान लीजिए आपको पानी डालना है, डायरेक्ट अगर आप पाइप लगा के डालेंगे तो मिट्टी उसकी उखड़ जाएगी। या दूर तक आपको पानी का प्रेशर ले जाना है, तो आप हल्का सा प्रेस करते हैं और वो जो पानी है उसकी स्पीड थोड़ी आगे चली जाती है, दूर तक आप एरिया कवर कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से क्यू प्रेशर में भी दबाव डाल करके बहुत दूर दूर तक काम कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपके जो भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा, हमारी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हथेली में ही सारा कुछ बताया करती हूँ। पूरे शरीर, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे कान में दर्द हो, चाहे दांत में दर्द हो, चाहे कहीं भी शरीर का किसी भी भाग में परेशानी हो, ट्रीटमेंट जब भी होता है तो वो हाथ की हथेली में ही होता है। ऐसा क्यों? तो जैसे रिमोट होता है आपका, उसी रिमोट से आप एसी ऑन कर लेते हैं, एसी ऑफ कर लेते हैं, उसका पंखा कम ज्यादा कर लेते हैं, इधर उधर टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, उसको टच नहीं करते, बिना टच किए। तो ऐसे ही आपके और भी गैजेट्स हैं, और धीरे धीरे आते भी जा रहे हैं। अभी तो फैन भी आपके रिमोट से आने लगा कि कौन उठ के बंद करे, कौन उठ के चलाए। तो एसी की तरह ही आप रिमोट से अपना फैन ऑन ऑफ कर लीजिए। अदरवाइज स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड से आप ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो जैसे स्विच बोर्ड है, जैसे आपका रिमोट सिस्टम है, वैसे ही ये रिमोट हमारे हाथ पैर हैं। तो इनके कनेक्शन हमारे सर्टेन बॉडी पार्ट से होते हैं, ऐसा प्रूव हो चुका है। इसीलिए शरीर के संबंधित जो ऑर्गन है, उनका इलाज हमें हथेली में करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। कहाँ कहाँ ये ऑप्शन मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, उसका एक पिक्चर यहाँ पर आगे मैं दिखा रही हूँ। ये रहा आपका वो पिक्चर कि शरीर में कहाँ पर कौन कौन सी चीज हो सकती है।
इसे आपको केवल देखना है ना। और जिस तरीके से यहाँ पर समझाया गया, अंगूठे में आपका ऊपर वाले जॉइंट में पूरा चेहरा, नीचे पूरा नेक, थ्रोट, पीछे आपका नेक और ये हेड का पोर्शन, साइड में आपके कान, सामने आपका नोज, आईज, ये सब बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर जब बांट बांट के करेंगे तब आपको आनंद आएगा। तो जितना प्रिसाइज लोकेशन होगा उतना ही बढ़िया आराम होगा। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ और पॉइंट बताती हूँ, उनमें से बहुत सारे लोगों को तो तुरंत आराम आता है और लिखते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लिखते हैं कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है ये लोकेशन। अगर आप प्रॉपर लोकेट नहीं कर पाते तो आपका जो ट्रीटमेंट हो बिल्कुल बेकार होगा। तो जितना प्रिसाइजली और जितना सटीक एकदम सही रास्ते पर आप जाएंगे, वहीं पर आपको आपका समाधान मिल सकता है। इसी तरीके से देखिए, थ्रोट का, गले में अभी गर्मी का मौसम है, आप कुछ ठंडा गर्म पी लेते हैं, गला खराब हो जाता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पूरे में ही कहीं कोई स्वेलिंग वगैरह है, ऐसे कर सकते हैं, है ना। लंग्स में कंजेशन है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है छोटी मोटी, अब ये नहीं कि अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज है तो यहीं पर मेथी मटर मैग्नेट लगा के ब्लॉकेज निकाल देंगे, नहीं। हाँ, लेकिन चेस्ट में पेन हो रहा है हार्ट के लोकेशन पर, या लंग्स के लोकेशन में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप यहाँ से करके इजिली उसको हैंडल कर सकते हैं। ये जो हथेली पर मोटे 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 ये ऑर्गन दिखाए, ये पॉइंट नहीं है, ये डायरेक्ट उसका करस्पॉन्डेंस है। और ये हमारे सिंपल प्रॉब्लम के लिए यूजफुल होते हैं, छोटी मोटी चीजों के लिए। आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन आंख में कोई हमारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मेडिकल वाली हो, कि आंखों के रेटिना में कुछ इश्यू आ गया, या लेंस में, या सिलेरी बॉडी में, या उसके मैकुला में, या ऑप्टिक नर्व में, या ड्राई आईज हो गई, तो वहां के लिए नहीं। लेकिन आईज में मान लीजिए चोट लग गई, या ऐसे कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन आ गया, दर्द हो गया, तो उसके लिए ये करस्पॉन्डेंस काम आते हैं। तो इनमें गहराई में उतरना है तो पॉइंट, सिंपल के लिए ये करस्पॉन्डेंस काम में आते हैं। तो इसी तरीके से आप देखें, यहाँ पर आपको मिल रहा है स्टमक का, पेंक्रियास का। स्टमक का कोई इश्यू है, इंडाइजेशन है, या एसिडिटी वगैरह है, तो यहाँ प्रेशर दे करके आप उस ऑर्गन की एनर्जी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इससे न कम हुआ न ज्यादा हुआ, वो बैलेंस हो गया, जो भी था आपने प्रेशर दिया और वहां बैलेंस हो गया। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज पर मसाज करके आप पेंक्रियाज को एक्टिव रख सकते हैं कि बीमार ना हो। लेकिन साथ में आपके जो रूटीन है, जो खान पान रहन सहन है, इसका मतलब ये छूट नहीं है कि कुछ भी करिए लेकिन मसाज करके अपने आप को ठीक कर लेंगे। सब कुछ सही है, कभी कभार कुछ हो गया तो मसाज करके अपने आप को करेक्ट करने का ये साधन है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। लेकिन अगर आप सोचें कि पेंक्रियाज पर दबाव दे करके हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 5 तक की डायबिटीज को क्योर कर देंगे या कंट्रोल कर लेंगे, तो ये मेरे विचार से बहुत सही नहीं है। इसी तरीके से लिवर की बीमारियां हैं, उस जगह पर कोई भारीपन है, कोई दर्द है, कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, यहाँ पर आपने मसाज कर लिया, वो प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो गई, हट गई। लेकिन क्योर नहीं हुई। कंप्लीटली क्योर के लिए क्या करना होता है? एडवांस में जाकर के पॉइंट उसको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि लिवर इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लिवर में 25 तरीके की बीमारियां होती हैं, तो हर एक बीमारी का दवा एक ही नहीं हो सकता। हर एक दवा जो बनी हुई है वो अलग अलग, उसमें भी अलग अलग बीमारियां, एक ही ऑर्गन के लिए कितनी वैरायटीज ऑफ मेडिसिन होती हैं। तो इसीलिए होती हैं कि जो कि बीमारियां भी अलग अलग ही हुआ करती हैं। तो ये आप ध्यान रखें। तो लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर के एरिया में, तो यहां से कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर में कोई इश्यू है, ऐसे कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपकी स्प्लीन है, स्प्लीन वाले एरिया में कोई स्वेलिंग दिख रही, पेन दिख रहा, कोई डिस्कम्फर्ट दिख रहा, आप प्रेस कर सकते हैं आराम से। प्रेस करने के अलावा कलर वगैरह का भी होता है, लेकिन वो और एडवांस है। इसी तरीके से आपकी इंटेस्टाइन में कोई इश्यू है, कोई परेशानी हो रही है, आप इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये देखिए इंटेस्टाइन के किस पार्ट का करना है, लेफ्ट का करना, राइट का करना है, तो बस केवल पिक्चर को सामने रखिए, जूम करिए पीडीएफ में आपके, देखिए और देख करके इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा किडनी का। तो किडनी के लिए हाथ का पीछे का भाग है ये, पीछे वाले भाग में गए और इसी जगह पे, जिस जगह पे दर्द हो रहा है, अपना मसाज कर लिया, ठीक हो गया। या कोई सीड लिया, टेप में चिपका करके लगा दिया, सही हो गया। अब नेक्स्ट देखती हूँ ये। अब मान लीजिए गर्दन के किसी एक भाग में कोई जकड़न है, कोई स्टिफनेस है, अब क्या करें हम? तो यहाँ पर भी आप अपने फिंगर पे मसाज कर सकते हैं। और एडवांस टेक्निक में अगर आप जाएंगे, आपको और नॉलेज होगी, तो आप फिर मैग्नेट लगा सकते हैं। मेथी सीड तो जनरल कोई भी लगा सकता है, लेकिन अगर आप समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर एक्यूरेट फोकस ऑफ योर प्रॉब्लम, कि जहां पर प्रॉब्लम हो रही, एक्यूरेट फोकस होना चाहिए आपका। अगर प्रॉब्लम हो रही है आपके राइट साइड में और आप सेंटर वाली पोजीशन पे इमेजिन करके लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं होना। तो एग्जैक्टनेस का, शार्पनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इस बात का ध्यान हमें हमेशा होना चाहिए। तो सर्वाइकल की लोकेशन में ऊपर की तरफ है, या थोरैसिक का पार्ट है, तो अगर हमारे सर्वाइकल का रीजन है, तो आप कैसे लगाएंगे आप देख सकते हैं। थोरैसिक वाले में कहाँ लगाना है आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट करते जा सकते हैं। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ें, तो लंबर की परेशानी तो आजकल शायद ही कोई ऐसा हो जो इससे बचा रह गया हो। छोटी एज हो, बड़ी एज हो, अभी नो एज बार, सबके लिए कॉमन। तो उसके लिए भी आप L1 से L5 के लिए कैसे कर सकते हैं, L5 से S1 के लिए कैसे कर सकते हैं, T9 से T12 कैसे कर सकते हैं। पाम में परेशानी है तो कहाँ करेंगे, इस एरिया में परेशानी है तो कहाँ करेंगे, शोल्डर तक में है तो कहाँ करेंगे। ये सारा कुछ आप पिक्चर को सामने रख के, देख करके और कर सकते हैं। आसानी से इसको किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसी तरीके से आप अपने थाई में कोई इश्यू है, जनरल की बात कर रही हूँ और बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि ध्यान रखिएगा कि जनरल की बात हो रही, स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही। तो थाई में है तो वहां पे मसाज कर लिया, सूजन वगैरह है तो थोड़ा रिंग वगैरह चला ली, या थोड़ा सा मसाज करते रहे थोड़ी थोड़ी देर पर, तो ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाएगी। घुटने में दर्द की समस्या बड़ी आम होती है, लेकिन घुटने में दर्द के 36 रीजंस होते हैं। 36 रीजंस, एक दो नहीं। अब अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो किस रीजन से आया है, असली ट्रीटमेंट उस रीजन को रिमूव करने का होता है। अगर वो रीजन आप रिमूव नहीं करते हैं तो आपको बहुत आराम नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन घुटने में छोटा मोटा कोई तकलीफ आ गई है और उसको ठीक करना है, तो आप मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पर मेथी पट्टी वगैरह बांध करके इसको ठीक कर सकते हैं। एक टेप लिया, उसमें मेथी दाने चिपका लिए और इस ज्वाइंट के चारों तरफ लपेट दिया, टाइट कर दिया और उसको दबाते रहे, तो थोड़ा बहुत आराम इससे मिल जाएगा। लेकिन वो पेन किलर जैसा ही आराम होगा। जैसे पेन किलर किसी चीज का इलाज नहीं है, पेन किलर बस पेन किलर है, वैसे ही मेथी वगैरह से आप पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका कंप्लीट क्योर करना है, तो आपको इसके कारणों पे जाना होगा। अब मैंने बताया 36 कारण, तो इसमें स्लीप, नी की पैरालिसिस होती है, नी में लोड न लेना होता है,
नी में स्वेलिंग होती है, नी का पानी भर जाना, साइनोवियल फ्लूइड में प्रॉब्लम, बर्सा में प्रॉब्लम, कार्टिलेज में प्रॉब्लम, टेंडन में प्रॉब्लम, बोन में प्रॉब्लम, गाउट है आपका, रियोमेटिज्म है, रिमेटॉइड है, ट्यूबरकुलर है, मेटाबॉलिक है, ऑस्टियो है। ऑस्टियो में भी कितने ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। करता ये सब पे काम है। और मैंने तो वीडियो भी बनाई, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि 4th ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे केसेस के और ये भी देखा कि केवल बाहर से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, कि आपने सोचा कि अरे हाँ ये तो ठीक तो हो गया तो बाहर से ही हुआ होगा, नहीं। मैं हमेशा बाहरी में बिलीव नहीं करती, मैं तो रिपोर्ट करवाती हूँ, कि ऐसे नहीं मानेंगे। मानूंगी मैं तब जब ये एक्सरे में भी आ जाएगा। तो एक में दो में नहीं, कईयों में एक्सरे रिवर्स होके नॉर्मल पे आया है, जो डॉक्टर्स के लिए भी काफी हैरानी भरा काम था, कि इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। वर्टिब्रा नई बनते मैंने देखा है, ऑस्टियो के केसेस बिल्कुल नए घुटने देखे हैं, लेकिन एक दिन में नहीं, एक पॉइंट से नहीं। जैसे ग्रेड्स अलग अलग हैं, वैसे पॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो पेशेंट मेल है, फीमेल है, उसकी एज क्या है, कम एज का है, मिडिल एज का है, बड़ी एज का है, कब से है, किस ग्रेड का है, उसके अकॉर्डिंग चयन किया जाता है। तो यहाँ मैंने फिर बताया है, बार बार कह रही हूँ, कि यहाँ दर्द तो कम कर देगा, लेकिन अगर आप क्योर चाहते हैं तो उसके लिए फिर पॉइंट वगैरह की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही लोअर लेग में बच्चों को दर्द होता रहता है, एंकल में कोई प्रॉब्लम है, तो छोटा मोटा के लिए आप वहां पे इलाज कर सकते हैं बाय मेथी। लेकिन अगर इसको भी कंट्रोल करना है, तो कैल्शियम की कमी, मैग्नीज की कमी, इसकी वजह से भी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो तो भी हो सकता है। तो इनसे बचने का उपाय बस एक ही होता है, और वो होता है प्रॉपर डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट, मनीषा जी आपने म्यूट नहीं किया है क्या? ओके मैम। म्यूट करिए सबको। कुछ लोग लगातार लिखते ही आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। उनसे अनुरोध है कि अपने मोबाइल के नेटवर्क को और अपने मोबाइल के वॉल्यूम को एक बार चेक कर लें। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, अगर यहाँ बाकी कुछ होता तो अभी तक हमारे पास मैसेज आ गया होता कि आवाज नहीं आ रही। इसलिए यहाँ मैसेज करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक तो हुआ आपका पर्टिकुलर उसी ऑर्गन पर, दूसरा होता है कि शरीर में कुछ, जैसे हमारे रास्ते में ट्रैक होते हैं अलग अलग, है ना, जगह होते हैं, जिस रास्ते के थ्रू, मान लीजिए आप कहीं अपने कमरे में बैठे होंगे, मैं भी अभी अपने रूम में बैठी हुई हूँ, आपको हमसे मिलना है, तो आप आएंगे तो रूम में ही, लेकिन डायरेक्ट रूम से पहले भी आपको एक रूट फॉलो करना होगा। या जैसे आपने ये जो लिंक थी, लिंक भी एक तरीके की मेरिडियन हुई, एक रास्ता हुआ, कि मैंने अभी पर्सनली आपके हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और आप में से इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए। तो ये क्या था, ये रास्ता था जो आपको हमसे जोड़ता है, और फिर आप यहाँ आकर के सुन रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गन में हुई जानकारी का पता लगाने, साथ ही उसमें हुई किसी तकलीफ को ठीक करने के लिए कुछ रास्ते होते हैं, और उन रास्ते पर छोटे छोटे जंक्शन पॉइंट होते हैं, जिन्हें हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट कहते हैं। तो वो कहाँ होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, वो यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है।
अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है लंग्स, और लंग्स का ये पिक्चर बना हुआ है, और पिक्चर के साथ यहाँ कुछ 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है। लंग्स चैनल को शॉर्ट में एलयू चैनल कहते हैं, इसलिए वो एलयू लिखा हुआ है। और इसमें होते हैं कुल 11 बटन, जिससे आप लंग्स की अलग 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 प्रकार की समस्याओं में उसको यूज कर लेते हैं। लंग्स में के एरिया में पेन हो रहा है, या लंग्स के अंदर कोई बीमारी हो गई, कोई सूजन आ गया, पानी भर गया, न्यूमोनिया है, प्लूरिसी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं अनगिनत। तो उनमें से किन बीमारियों पर क्या इलाज करना है, उसके लिए ये चैनल्स और ये पॉइंट होते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये तो मैं बताती नहीं हूं, है ना। पॉइंट बताती हूं मैं उंगली में, तो इसका क्या यूज है, इसका यूज वहां होगा जैसे आप कहते हैं हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, तो हाथ में कहाँ दर्द है, किस ऑर्गन में कमी आने की वजह से है, वो डायग्नोस्टिक का टूल भी ये बताता है कि अगर आपके बाह में इस जगह पर दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपके लंग्स की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं काम कर रही हो, इसलिए आपके हाथ में दर्द है। जरूरी नहीं है कि वो आपके सर्वाइकल की वजह से हो रहा हो। तो इसका पता आप यहां से लगा सकते हैं। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन माने हिंदी में बड़ी आंत, बड़ी आंत मतलब वो हिस्सा जहां से आप सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, तो अगर उस ऑर्गन में कोई कमी आ गई, उसका रास्ता कितना और कहाँ कहाँ है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपकी जो बड़ी आंत है, आपका पेट अगर अच्छे से साफ ना हो तो क्या होता है पता है, आपके कंधे जाम हो जाते हैं। आप फ्रोजन शोल्डर के लिए दवाइयां खा रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि ये कोई अर्थराइटिस हो गई हमें, लेकिन उसका जो रीजन है वो बड़ी आंत के फंक्शन में आई कोई कमी की वजह से भी हो सकती है ना। हो सकता है सर्वाइकल की वजह से और हो सकता है कि आपके बड़ी आंत में कोई ब्लॉकेज हो, एनर्जी फ्लो नहीं हो रही हो, उसका संकेत यहाँ पर दिख सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसकी वजह से हो सकती है। अब आप देखिए एक पिक्चर यहाँ साइड में हार्ट का दिखाया गया है, और इसमें 9 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी 9 पॉइंट्स के माध्यम से आप हार्ट की समस्याओं को भी चेक कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हार्ट में जब कोई समस्या आती है, एंजाइना मुझे इसमें पिक्चर क्यों नहीं आ रही है? तो उसका सिम्टम सबसे पहले आप कहाँ, कहाँ आ रही है? जो इन्होंने कर देती हो तो होगा होगा। पिक्चर नहीं आ रही है। आपने देखा होगा अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, तो जब भी पेन आएगा वो आएगा इसी रास्ते से, छोटी उंगली में जाएगा और ये पूरे इस तरफ रास्ते को फॉलो करेगा, कभी ऊपर वाले रास्ते को फॉलो नहीं करेगा। जब भी करेगा वो नीचे से ही करेगा, है ना। और ये ऐसा ट्रेडिशनल सिम्टम है, कब से चला आ रहा है, ताकि इसकी आप भी समझ सकते हैं कि हाँ देखो ये तो बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से हमारे बाकी भी ऑर्गन के प्रॉब्लम होते हैं। तो हार्ट को चेक करना हो तो इन्हीं में से कुछ पॉइंट को दबा करके पेन होने की असली वजह हार्ट है या कोई और है, इसका भी पता लगाया जाता है, क्योर भी किया जाता है, डायग्नोज भी किया जाता है, और इसको हम्म, हर तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है
इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग जाननी हो तो ऐसे कर सकते हैं। ट्रिपल एनर्जाइजर है, गर्मी का है, दिमाग की चीजों का है, हार्ट की कवरिंग का है, स्टमक का है। ये सारी डायग्नोसिस के और इन सब के साधन होते हैं। ये मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देती हूँ। अब ये सारे जो पिक्चर हैं, इनका ट्रीटमेंट हम हाथ की उंगलियों द्वारा करते हैं, जिसे हम ब्योल मेरिडियन कहते हैं। और इसी, आपने देखा होगा मेरी जितनी वीडियोस होंगी सब में केवल इन्हीं हाथ के जो उंगलियां दिखाई गई हैं, इतने में ही पूरा इलाज सिकुड़ा होता है, समाया होता है। ये सामने दिया हुआ है। पूरे बॉडी के सारे पॉइंट इसी में से सिलेक्ट करके एक एक निकाले जाते हैं और उसी को समझाने का प्रयास होता है। ये राइट का, लेफ्ट का इस तरीके का दिखा दिया। अब आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंट आप बता रही ना, ये एक पॉइंट आपने उसमें बताया, एक उसमें बताया था, एक ऐसा कर दिया था, और वहां जो लिख रहा होता है उसके दो यहाँ थॉट चल रहे होते हैं। पहला तो चल रहा होता है नेगेटिव, क्योंकि 60,000 हमारे थॉट होते हैं मस्तिष्क में, जिसमें से मोर देन 80% नेगेटिव होते हैं और बाकी बचे हुए वो पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी अभी ये जो नेटवर्क है हमारा ये चला जाए, तो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में क्या आएगा? लग रहा है नेटवर्क इनका इनका डेटा खत्म हो गया, सबसे पहले। दूसरा, आप ये भी हो सकता है कि गलती से मेरा हाथ कहीं प्रेस हो गया हो और ये डिस्कनेक्ट हो गया हो, लेकिन वो बाद में आएगा। अगर मैं बोलते बोलते रुक जाऊं, तो लोग इमीडिएट सबसे पहले हमारे बारे में नेगेटिव सोचेंगे, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहला ये आएगा। और उसके बाद आएगा कि हो सकता है हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज ही ब्लिंक कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, मैं उसको देखने लग गई हूँ। तो इसी तरीके से पहले नेगेटिव आता है। और उसके बाद कुछ लोग शायद ये होते होंगे पॉजिटिव, जो ये सोचते होंगे नहीं नहीं ठीक है, इसके तो कई रोल हो सकते हैं। तो ऐसे ही वो लिखते हैं कि अरे ये तो उसमें बताया था, ये उसमें बताया, उसमें ये बताया था, इसमें ये बताया था। अच्छा होगा कि शांति से जो भी बताया था उसको सुन के, समझ के एंजॉय कर लीजिए। ये है पॉजिटिव मैनर। तो पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है LI4। बहुत सारी चीजों में आता है। सिलेक्ट करना होता है, इसमें कलर पे मत चले जाइएगा कि अच्छा ये कलर, बस ये कलर लगाना है। जब तक कहा ना जाए उसको अपने से मत समझिए। तो LI4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेबर इंडक्शन और पेन में काम में आता है, पीरियड के पेन को कम करने में काम आता है, फेशियल एक्ने वगैरह में काम आता है, पूरे शरीर में कहीं दर्द हो जनरल वहां काम आता है, एक्यूट पेन में, सिर में दर्द हो, साइनस है, फ्लू है, कोल्ड है, मोशन करने बैठे हैं, मोशन निकल ही नहीं रही, LI4 पे हाथ रखिए, इमीडिएट मतलब टेम्परेरी के लिए ये काम करता है, बाकी बाद में उसका ट्रीटमेंट करिए। ऐसे एक पॉइंट गॉलब्लैडर 44 है। ये कहाँ है? जहां अभी लोकेशन दिखाई है ये ओरिजिनल पॉइंट है, बाकी हाथ में ढूंढ लीजिए। फेंट हो गया हो, कोई बुखार बहुत ज्यादा हो, ड्रीम डिस्टर्ब, स्लीप आ रही हो, टिनिटस हो, डेफनेस हो। अब ये बहरेपन का इलाज नहीं है, हाँ, लेकिन एक्यूट डेफनेस है, किसी वजह से कान जाम हो गया, सर्दी लग के कान जाम हो जाता है, माइग्रेन हो रहा हो, हार्ट बर्न है, ज्यादा खा लिया उसकी वजह से, तो इन सब में गॉलब्लैडर 44 पर आप येलो मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका LI का 11 नंबर है। ये गर्मी को निकालता है, मोशन की गर्मी को भी हटाता है। तो इसके भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शन हैं। एक मिनट। तो यहां से आप यूज कर सकते हैं LI4, LI14, 15, LI13। ये तीनों को अगर मिला के सिलेक्ट करें तो बाह का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है और बहुत सारी इसकी समस्याएं, वो आप इसको ठीक। एक मिनट, ये क्या हो गया?
इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद आपका SP3 नंबर पॉइंट है, ये भी बहुत ही मार्वेलस पॉइंट है। सोर थ्रोट है, ब्लोटिंग है, स्लगिशनेस है, डायरिया हो रही है, वोमिटिंग है, खाई हुई चीज एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, नरिशमेंट मेल एब्जॉर्प्शन है, ब्लोटिंग है, पेट में आवाजें आ रही हैं। SP3 पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मसाज ही बहुत है, मसाज कर लेने मात्र से ठीक होने लगता है। स्टमक 36 है, किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव इश्यू है, उल्टी आ रही है, वोमिटिंग हो रही है, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करना है, या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, बाहर से आई कोई बीमारी है उसे हमें अंदर आने से बचाना है, बहुत ज्यादा थकान है, इन सब के लिए स्टमक 36 यूज कर सकते हैं। स्टमक 44 है, दांत का दर्द है, ब्लीडिंग गम्स है, नाक से खून आना है, सोर थ्रोट है, बर्निंग है, बुखार से संबंधित परेशानी है, ST44 कर लीजिए। GB41 है, माइग्रेन हेडेक है, वर्टाइगो है, पीरियड का इशू है, इन्फेक्शन है, जैसी बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप यहाँ से क्योर कर सकते हो। ये हुई हमारी एक साथ एक छोटा सा, मैंने बताया कि अगर आपके एक पॉइंट से कई कई प्रॉब्लम कैसे कंट्रोल की जाती हैं। तो जो आप लोग सोचते हो इससे क्या होगा, एक तो ये तो उसमें सिलेक्ट कर दिया था, ये उसमें टोन कर दिया था, तो एक ही पॉइंट कई कई जगह काम आता। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके स्टेप बाय स्टेप एक व्यवस्था होती है। जैसे मैंने अभी ऑस्टियो का एग्जांपल दिया कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 इन्फ्लेमेशन है, पेन है, डिजनरेशन है, क्या है। तो उसी तरीके जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। ऐसे नहीं होता कि बिना कुछ जाने समझे या कुछ अनुमान लगाए, पेशेंट को देखे बिना आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच के और सीधे श्योर शॉट दे सकते हैं। अब मैं कुछ आपको, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन वाले पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले हीट फीलिंग, शरीर में बहुत एकदम हीट फील हो रहा है, गर्मी है, बाहर जाना ही है, 24 घंटे कार के अंदर ही रह भी नहीं सकते, बाहर भी निकलेंगे, मार्केट भी जाएंगे और कहीं कहीं जाएंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने GB14, इधर हमने नाम लिख रखा है और इधर लोकेशन बना रखी है। तो पहले वाले में मैंने बताया है कि ब्लैक कलर लगा सकते हैं, अंगूठे के पीछे आप देख रहे होंगे GB14 पर, या मैग्नेट सप्लाई करना चाहे तो उसी के ठीक नीचे मैग्नेट भी बना हुआ है ना। इसी तरीके से स्टमक 44 है और गॉल ब्लैडर 40 है। ये दोनों भी हीट के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी पेट में जलन होने लगती है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, अब पूरे शरीर में एकदम गरम 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 लहर, गरम गरम लगता है, गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी, खूब पसीना, गर्मी। तो आप ये 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, चाहे बाई कलर लगा लीजिए और चाहे बाई मैग्नेट लगा लीजिए। कब तक लगाना है, क्या लगाना है, तो हर वीडियोस में मैं बताती हूँ और यहाँ भी बता रही हूँ कि 12 से 14 घंटे लगाइए। दिन में, रात में, कब कैसे लगाना है, जब आपका मन करे तब लगाइए। कब तक लगाइए, जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप इसको लगा सकते हैं। एक हाथ में कि दोनों हाथों में, दोनों हाथों में। हार्ड स्टूल हो जाता है बच्चों के या बड़ों में भी हो जाता है, और बड़े परेशान होते हैं, निकल नहीं रही, निकल नहीं रही, किसी किसी के तो कट जाता है वहां पर और ब्लीडिंग होने लग जाती। तो उसका पहला उपाय क्या है कि आप पानी की मात्रा बढ़ाएं, पानी पीते रहें। ऐसी वो चीज ना खाएं जो जो पानी सोखने की क्षमता जिसमें ज्यादा है ना, वो थोड़ा सा खाया और पानी अंदर का जो उसको सोख ले गया तो आपकी जो स्टूल है वो हार्ड हो जाती है। इसका भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी हम पानी तो पीते हैं लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीजों का सेवन भी करते हैं जिससे हमारा वो पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और स्टूल हमारा हार्ड हो जाता है। दूसरा स्टूल हार्ड होता है हमारे हीट की वजह से। तीसरा स्टूल हार्ड होता है हमारा अगर स्टूल बड़ी देर तक रोका गया हो तो। अभी स्टूल की फीलिंग मान लीजिए आपको हो रही है,
लेकिन आप कहीं किसी मीटिंग में हैं या रास्ते में हैं या कहीं कुछ ऐसी बात है और आपको स्टूल तो आ रहा है लेकिन आप अभी नहीं जा रहे, तो जितनी देर तक रोके रहेंगे उस दौरान आते तो काम कर ही रही हैं बाहर निकालने का। अब बाहर रास्ता मिल नहीं रहा है तो काम होते हुए ये सारा पानी सोख लेती हैं और फिर वो स्टूल हार्ड हो जाता है। छोटे बच्चों में ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा देखी जाती है और उसका पहला कारण होता है हमारी इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। ये बच्चे को जब भी आए तब वो कर ले, लेकिन जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है तब उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो सुबह तो उठ नहीं पाता, सुबह उठ के फ्रेश होने की हैबिट नहीं होती, सीधा स्कूल जाता है और स्कूल जाने पर मनीषा जी, मनीषा जी, मनीषा जी, यस मैम, बंद कर दिया है वो आप बाहर म्यूट बोल रहे। ऑल क्यों नहीं करती हैं? मैम आपका भी म्यूट हो जाएगा मैम। क्या चीज? मैम मैंने म्यूट कर दिया, म्यूट ऑल करने से आपका भी म्यूट हो जाएगा। तो हो जाता तो मैं ऑन कर लेती ना। ओके मैम। म्यूट ऑल करिए। और ये क्या, जी। न चाहते हुए भी हमें, क्या बताऊं मैं, कर दिया। यस मैम। ठीक है। तो जो स्टूल रोकने की टेंडेंसी हम बना लेते हैं उसमें ये दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसका करेक्शन करना चाहिए। याद रखिए ये मेडिसिन है, ये इलाज है। कभी कभी कुछ लोगों को गलत फहमियां हो जा रही, मैंने देखा जिस तरीके के कमेंट्स आते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस में या यूट्यूब की वीडियोस के नीचे, वो सोचने पर मजबूर कर देता है कि यूट्यूब, सॉरी, एक्यूप्रेशर मीन्स व्हाट, क्या समझ लिया भाई आपने? तो जो कारण है उस कारण को हटा दीजिए और साथ में अगर प्रॉब्लम हो गई है, अब बुखार हुआ है तो आप बुखार की दवा खाएंगे, बुखार ठीक हो गया। लेकिन अगर जानबूझ करके आपने बुखार को निमंत्रित किया है तो अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते तो कर सकते थे, ये कहने का यहाँ मतलब है। तो ये पॉइंट मेडिसिन है, तो इसको एज अ मेडिसिन यूज करिए। ये नहीं कि अपना खूब पानी मत पीजिए, खूब ज्यादा उसको ड्राई कर लीजिए उसके बाद पॉइंट लगा लगा के इसको करते रहिए। तो किसी से किसी ऑर्गन के साथ उसको पुश करके जबरदस्ती उसके साथ में नाइंसाफी ना करें। तो स्टमक 44 हार्ड स्टूल को लूज करने का, लूज का मतलब पानी जैसा नहीं, लेकिन इसको नॉर्मल करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका प्रिकली हीट, घमौरियां हो जाती हैं पूरे शरीर में जगह जगह और खूब ईचिंग और ये सब होता रहता है। उससे अगर आपको बचना है तो फिर वही कि आप पहली बात तो कपड़ों का ध्यान रखें। कोई ऐसे कपड़े ना पहने जो बिल्कुल टाइट हों, चिपके हुए हों, या कुछ लोग बड़े यहाँ हाथ में अगर आपके निकल है तो बड़े ढेर सारे कुछ 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 पहन के रखे होते हैं, टाइट करके रखे होते हैं, सिंथेटिक कपड़े यूज करते हैं, या गले में कुछ मेटल का यूज किया तो उसके किनारे किनारे हो गया, तो उससे बचे। और अगर हो गया है तो उसके लिए इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। या तो आप इस पे ब्राउन कलर लगा लीजिए और या तो आपको अगर लगाना हो तो मैग्नेट लगा लीजिए। हमेशा बताती हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि दोनों चीजें कलर और मैग्नेट एक साथ एक समय पर प्रयोग नहीं की जाती हैं। ये फॉर मोर बेनिफिट आप कलर कलर के ऊपर मैग्नेट दोनों ही लगा लीजिए, ऐसा मत करिए। चाहे कलर चाहे मैग्नेट, या एक टाइम पे कलर एक पे मैग्नेट, ऐसा भी किया जा सकता है। और सारे ट्रीटमेंट दोनों ही हाथों में किए जाते हैं। नेक्स्ट है हॉट फ्लैशेस। किसी किसी के गर्मी में पूरे शरीर से ही गरम 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 लहरें निकलती हैं, जिसे लू लगना भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल लू लगना वाला नहीं है, उसके और सिम्टम्स होते हैं। तो ये अगर हॉट फ्लैशेस हो रहा है, ये मेंस्ट्रुअल वाला हॉट फ्लैशेस में भी काम करेगा लेकिन उतना नहीं काम करेगा, लेकिन गर्मी का मौसम है
और शरीर गरम गरम हो रहा है, बिल्कुल पूरे शरीर से गरम लहरें निकल रही, तो आप इस पॉइंट पर सामने ब्लैक कलर या येलो मैग्नेट लगा करके समाधान कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आइए, हीट ऑन फेस। कभी कभी हम में से बहुत से लोग जाते हैं धूप में तो उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। गर्मी है, गर्म लगेगा, पसीना भी आएगा, चेहरा भी लाल होगा, सबका होता है, लेकिन किसी किसी का चेहरा कुछ ज्यादा ही लाल हो जाता है, एकदम जलने लगता है। और उसके बाद अगर वो प्रॉपर ध्यान ना दें तो आप देखेंगे उसके बाद चेहरा वगैरह अगर वो ना धोएं ना करें तो काला सा पड़ने लगता है। उस अवस्था में आप अपने इस पॉइंट पर, सॉरी ये गलती से TW5 टाइप हो गया है भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको जरा मैं करेक्ट कर दूं। हाँ जी, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस H5 नाम के पॉइंट पर ब्लैक कलर और या फिर येलो मैग्नेट ये लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये है लू लगने का पॉइंट। लू लगने के बाद बुखार आ जाए, खांसी आने लगे, सिर दर्द होने लगे, या ऐसे ही गर्मी की वजह से बुखार आ जाए, लू ना लगी हो प्रॉपर, वैसे इसको कहते विंड हीट ही है, लगी तो गर्मी ही है लेकिन कम लगी है। तो आप ये जो 3 पॉइंट यहाँ दिखाए गए हैं इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, चाहे बाई कलर लगाइए चाहे आप मैग्नेट लगाइए। मैग्नेट लगाना हो तो इन्हीं पर येलो मैग्नेट सिंपल उठा के आप लगा सकते हैं, तो इससे आपके लू से होने वाली जो तकलीफें हैं वो मिट जाएंगे। ये पॉइंट है छोटे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। उन्हें क्या होता है कि लंग्स में कंजेशन हो गया, पानी में खेल गए या कुछ कर लिया तो उसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या लंग्स को स्ट्रेंथन करना हो, लो इम्यून सिस्टम होता है, या ऑक्सीजन बुजुर्गों में खास तौर पर बिल्कुल जब लास्ट लास्ट में हॉस्पिटलाइज होते हैं, पता चला कि उनके लंग्स में पावर ही नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर मैग्नेट लगा के या कलर लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको 2 नंबर पॉइंट पर जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर लगाना है येलो मैग्नेट और 1 नंबर पर लगाना है व्हाइट मैग्नेट, जैसे जिस क्रम में लिखा हुआ है वैसे लगा दीजिए। और या तो दोनों में सिंपल ब्लैक कलर लगा के छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरीके से बुखार के बाद एक तो सांस लेने में कमजोरी ये वो सब हो जाता है, दूसरा होता है हमारे शरीर के प्लेटलेट, प्लेटलेट काउंट के कम होने पर बुखार के बाद जो कमजोरी आती है वो आप देखते हैं कि बुखार तो ठीक हो गया लेकिन अभी इतनी कमजोरी है कि उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जो इतनी सारी बीमारियां होती हैं उसके लिए आप ये जो सामने पॉइंट दिख रहा है इसमें येलो मैग्नेट लगा करके इसमें आराम पा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कलर नहीं दिखाया है क्योंकि कलर हमने यूज किया भी नहीं होगा, जो किया नहीं तो वो दिखाया भी नहीं, जो किया होगा जो सक्सेस मिली होगी वो आपको दिखा दिया जाता। तो जो जितना जहां मिल रहा है उतना केवल आप देखते जाएं। इसी गर्मी के मौसम में एक परेशानी और आती है, वो होता है लूज स्टूल होना। कुछ भी खा लिया और ऐसा खा लिया कि जो
खराब होने वाला था, लेकिन हमारे सेंसर जो हैं वो उसको समझते उसके पहले पहले हम खा चुके, और अब हो रहा लूज मोशन। तो उस लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए आप सामने दिए हुए स्थान पर बाई कलर या बाई मैग्नेट आराम से इसको लगा करके लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस में सिंगल पॉइंट काम कर जाएगा, कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है, 10 10 12 12 14 14 बार सटीक लगा लिया तो वहां से भी हो जाता है, 12 14 हो चाहे 20 हो। अगर फिर भी ना हो तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि रिस्क ना लें, और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर शरीर के इलेक्ट्रोलाइट आपके निकल गए तो यह स्थिति जानलेवा हो सकती है। ये तो मैंने बता दिया। अच्छा जी, समय हो गया क्या? ओके। तो ये रही एक छोटी सी आपको जानकारी जो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। आगे अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह लेना चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए प्रॉपर, तो यहाँ पर वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मंडे टू सैटरडे में 3 to 5 ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। सामने जो नंबर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे आपको मैसेज करना होता है, मैं यूट्यूब वीडियोज में भी बताती रहती हूँ। ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पर आपको आज मैं अनाउंस कर रही हूँ अपने ऑनलाइन नेक्स्ट ट्रेनिंग का, फाउंडेशन लेवल 1 का जो पार्ट 2 है, वो है आपका मेरिडियन सिस्टम प्लस कलर थेरेपी। तो आप चाहें, अगर आपका मन करे, तो आप लेवल 2 में एनरोल हो सकते हैं, जिसमें पॉइंट पर कलर वगैरह कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप लगा सकते हैं, इसकी भी जानकारी वहां पर दी जाएगी। जिसका मैं प्रॉपर आपको आगे तो बताऊंगी ही, लेकिन यहाँ बता देती हूँ कि 13 से लेकर के 17 जून तक, 25 तक, शाम के 5:30 से 7:30 5 दिन की ट्रेनिंग होगी ये, जिसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो भी सारा सामने लिख दिया है। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो नीचे लिखा हुआ है नंबर, इसी पर आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको आगे बताना है कि आप लोगों के हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए अभी हमने अपना एक दूसरा चैनल आप लोगों के लिए और ओपन किया है। ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर केवल मैं हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को ले करके उसको यहाँ पर डालूंगी। पहला चैनल जो हमारा अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर का था, उसमें मैं केवल पॉइंट बताती थी, और वहां बहुत सारे सवाल आते थे कि हमें अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, उसके बारे में भी जानकारी दें। तो इसके लिए ये चैनल बना है। आप में से जिन्होंने ज्वाइन इसको नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अभी के अभी अपने मोबाइल में अर्चना दुबे हेल्थ लैब डालेंगे तो खुल जाएगा, उसको जाकर के अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी चीजें भी मिल जाएं। तो आज बस इतना यहाँ पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ एक किसी और क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। मैम एक मैम, क्वेश्चन है। मुझे पूछना था ये क्लास के बारे में। ये जो आपका क्लास रहेगा इसमें पूरा मेरिडियन का सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा? देखिए, सारा शब्द कहना हम्म। तो मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी, लेकिन जितना कुछ हो सकता है कोशिश वो जरूर की जाएगी। ओके, मतलब सारे मेरिडियंस एक्सप्लेन किए जाएंगे। मेरिडियन एक्सप्लेन होंगे और कलर कॉन्सेप्ट होगा कि कैसे कलर वगैरह करते हैं, क्या है। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका पहले से कोई कोर्स हुआ है एक्यूप्रेशर पर और बेसिक नॉलेज है, तो आप ये करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर रॉ कोई है जिसे कोई नॉलेज नहीं, सीधे इसमें आएगा, तो हो सकता है उसको प्रॉपर समझ में ना आए, क्योंकि फाउंडेशन 1 में हमने 5 एलिमेंट, उसको डायग्नोसिस करने का ये सब हमने ऑलरेडी बताया है। तो अगर वो आपका कंप्लीट है मेरे पास से या कहीं और से भी, अगर वो सारी चीजें आपको अच्छे से आती हैं, तो यहाँ पे आप एनरोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। मैम, पीडीएफ आप शेयर करने वाले थे? पीडीएफ में कहाँ कैसे शेयर कर पाऊंगी, मैं देखती हूँ अगर हो गई
तो यूट्यूब पर ही मैं डाल दूंगी जहां पर ये रिकॉर्डिंग जाएगी, अगर जाती होगी तो। अगर नहीं जाती होगी तो रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अरे टेक्निकल बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैम आपके टेलीग्राम चैनल पे आप कर देंगे शायद तो हो जाएगा। मैं अभी देखती हूँ, बात करूंगी अपने टीम से, उसके बाद आपको बता पाऊंगी। ठीक है। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। मैम चार्जेस क्या है कोर्स के? ये सारा आपको मैं अलग से पूरा बना के दे दूंगी इसके लास्ट में। ठीक है। हाँ जी। हाँ, किसका सवाल था, कौन बोल रहे थे? जिमाम अंसारी, हाँ जी। मैम जो आपने ये हार्ड स्कूल का जो प्रोटोकॉल बताया है, हाँ ST44, हाँ इसमें मैम ब्लैक कलर लगाएंगे हाँ। और मैग्नेट यूज करेंगे, तो उसमें हम वाइट जो पार्ट है वो टच करेंगे उसका, मैग्नेट का। पहले तो आप अपना हमें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए तब तक। मैंने मैम मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और हम्म। मैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में इंटरेस्टेड हूँ, और मैंने पहले से भी कुछ कर रखा है इसमें थोड़ा बहुत। क्या कर रखा है इसमें? तो जो अपने मैम मैंने किया हुआ है। सुजोग किया हुआ है, अच्छा। जी मैम। आप यहाँ कैसे जुड़े हुए हो? यूट्यूब के जरिए से मैम। यूट्यूब के जरिए से। तो फिर हमारी वीडियो भी देखते होगे। जी मैम। तो जब वीडियो देखते होगे तो यहाँ ये, अच्छा ये बताओ, जो चीज स्किन में टच है वो आपको दिखेगी क्या? नहीं मैम, जो जो स्क्रीन पे चीज टच स्किन है वो पर, सुनिए नहीं सुनिए, दिखेगी। जो चीज स्किन पर ऑलरेडी टच है वो आपको जी बाहर मैम। से दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी मैम। नहीं दिखेगी। तो इस सवाल को पूछने का कोई मतलब है क्या? नहीं मैम, मेरा पर्पस दूसरा है। नहीं मैं ये नहीं, आपसे पहले तो आप बताना इसको चाह रहा बताओ था। हमें कि अगर कोई चीज छुपी है तो दिखेगी, नहीं दिखेगी? मैम नहीं दिखेगी। ठीक है। अब पूछो सवाल आप अपना। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। मैम जो ये स्टमक 44 पॉइंट है, ये वाटर एलिमेंट पॉइंट है। एक अगर मिनट इसमें एक हम मिनट एक वाइट, मिनट, रुको रुको रुको। एक मिनट आप जरा रुको। सीमा जी का एक मैसेज सामने ब्लिंक किया है, कोई मत फंसना ट्रेनिंग में, कुछ समझ नहीं आता। रुको भाई, इसको हटाओ मत। एक मिनट एक मिनट। सीमा जी सामने आओ जरा आप हमारे। आता भी बहुत मीठा बोलती हैं, फीस जमा होते ही पूरी बदल जाती हैं। सीमा जी सामने आओ जरा। वाह, अद्भुत मैसेज देख के मैं दंग, कोई और होता तो पढ़ता भी ना, मैं तो पढ़ती हूँ। सीमा जी माइक कैमरा ऑन करो, अगर हिम्मत रखती हो तो सवाल करो। तो सामने वाला बैठा हुआ है आंसर करने के लिए, सबके सामने खुलेआम। आओ मैदान में जरा, मैं देखूं क्या। अरे छोड़िए भाई कि क्या कह रही सीमा जी, सीमा जी आए सामने। हाँ चलिए, तब तक आपका आंसर करती हूँ मैं। हाँ मैम, जो स्टमक 44 पॉइंट है वो वाटर एलिमेंट है। हाँ, तो मैम इसमें अगर हम इसको तो सेग्रेट वाटर नहीं करेंगे मैम, बढ़ाओगे? अगर हार्ड हो गया तो वाटर ना बढ़ाओगे आप? लेकिन तो अगर हम वाटर व्हाइट बढ़ाने पोर्शन के लिए टच वाटर करेंगे कलर तो कौन सा है? ब्लैक है ना? और मैग्नेट मैम लगाना हो तो कौन सा मैग्नेट लगाओगे? येलो टच करेगा ना। हाँ, लेकिन येलो। मैम उसमें अरे आपने जो भाई, इसमें टच दिखाया ना टच उसमें वाला white है। आपको कहाँ ऊपर दिखेगा? जो टच ही हो गया वो कैसे दिखेगा आपको? दिखेगा नहीं दिखेगा। तो मैम जो इसमें आपको जो दिख रहा पार्ट है। है, सुनो सुनो मेरी बात, जो पिक्चर में दिख रहा है जब आप पॉइंट लगाना तो वैसे ही आपको व्हाइट दिखना चाहिए, बस। जी मैम। समझ गए ना? सारा प्रॉब्लम खत्म। ठीक। मैम ये कोर्स में डायग्नोसिस भी कवर होगा क्या? कोशिश की जाएगी कि उसमें हो, लेकिन डायग्नोसिस का मेरे ख्याल से एक साथ पूरा होता नहीं है, क्योंकि डायग्नोसिस बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। 5 एलिमेंट से करते हैं या डिजीज वाइज करते हैं, उसके लिए मेडिकल का नॉलेज ये वो, तो ये थोड़ा होता है। लेकिन उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी वो भी उसी में नीचे में पूरा डिटेल डाल दूंगी। ठीक है। आप लोगों का मन था कि सेकंड सेकंड बार बार मैसेज आ रहे थे,
इसीलिए मैंने उसको डाल दिया कि मैं बता दूंगी। हाँ सीमा जी, आपकी हिम्मत दिखाई नहीं दे रही हमें। मैम सीमा जी लेफ्ट हो गई। हाय अरे राम राम, बताओ लेफ्ट हो गई। यस। ये तो बड़ा गलत हो गया। जाने दीजिए मैम, हम ट्रस्ट करते हैं ना अरे आपको, नहीं, वो आपके उसकी बात वीडियोस ही नहीं है, देखते मैं भी हैं। जानना चाहती हूँ ये जानती है कौन है? ये वो हैं जो भेजे जाते हैं दूत हमारे पास। मैं सैटरडे को क्लास लेती थी, मैंने क्यों क्लास छोड़ा? क्योंकि 25-25 की संख्या में हैकर्स हमारे लैपटॉप पे आ गए थे और गंदी गंदी गालियां देना, ये करना वो करना, ये सिलसिला कोरोना से मैं हटी हूँ किसी विशेष जगह से, लेकिन आज भी वो दंश छोड़ता नहीं है। कहीं न कहीं से वो लगे रहते हैं पीछे। तो ये कौन है क्या है पता नहीं, लेकिन ये भेजे हुए दूत हैं, दूत। इसीलिए हमने कोई नहीं कहा आओ मैम, जरा। हमें नहीं फर्क पड़ता, इतना बॉन्ड मुझे स्ट्रांग है कौन सा इसमें फर्क पड़ता विश्वास है, है। लेकिन मैं देखना चाहती थी कि आओ सामने, मैं देखूं कि क्या हो गया तुम्हें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन चीजों में कोई फर्क पड़ता नहीं है और कभी भी फर्क नहीं पड़ा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे इस थेरेपी को पहुंचाना है, पहुंचा। देखिए हमारे पास भी तो टीम है ना। अगर मुझे अपना पेट भरना होता, मैं चुपचाप कहीं पर एक क्लिनिक खोल लेती, है ना, और छोटा छोटा अपना पेशेंट बुलाती, देखती, पेट भरती रहती, किनारे हो जाती। मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे आप लोगों के लिए देना था। मेरी एक टीम बनी हुई है, टीम के खर्चे चलते हैं। तो क्या लगता है हर जगह हर समय फ्री 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 ही होता रहे? क्यों होता रहे? मैडम एक बात पूछनी है। हाँ जी। मैडम मैं अमरजीत कुमार बोल रहा हूँ, हाँ जी। सासाराम बिहार से। हाँ जी। हमारी मैडम जो है वो 1 साल से डिस्टोनिया से ग्रसित है हाँ जी। और वो बैठ नहीं पाती हैं। हम्म। वो हमेशा मतलब लेटी रहती हैं। देखिए उनका जी। अगर वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको। सर आपसे क्षमा चाहती हूँ। सर एक मिनट। सर मैं आपसे माफी चाहूंगी। सर मैं आपसे माफी चाहूंगी। जी। आपसे माफी चाहूंगी, अगर मैं इस तरीके से सामने सामने पेशेंट देखना शुरू कर दूंगी तो हमारे पास और भी जो लोग हैं उनको मैं कैसे मना करूंगी, है ना? तो लास्ट में इसीलिए मैंने दिया, जिससे लोग हो सकता है प्रमोशन समझ रहे हों, लेकिन जो हमारे अपने हैं ना यहाँ जुड़े, वो समझते हैं कि मैं ये क्यों करती हूँ। तो जो लास्ट में नंबर दिया है सर, आप वहीं पर व्हाट्सएप मैसेज भेज के और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ले लें, है ना, क्योंकि ये संभव ठीक है नहीं मैम। होता कि एक सिटिंग में और या एक बार में कोई ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक है। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त किया जाए। मैम एक पूछना था, इसमें हाँ। डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स भी कवर होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। डॉक्टर वॉल अगर मैं करूंगी इसमें नाइंसाफी होगी, उसके लिए हमें अलग प्लान करना होगा। क्योंकि उसमें उसमें वो व्यक्ति एनरोल होगा जो थोड़ा सा मेडिकल वाले वर्ड और ये सब अगर समझे, तो अगर मैंने अभी कर दिया तो फिर ये तब नाइंसाफी हो जाएगी कि हमने एनरोल करा लिया, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, हम पढ़ाए जा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। पर मैम कीजिए, कीजिएगा जरूर एक बार डॉक्टर वॉल का करूंगी। क्लास। अभी तक मैं थोड़ा बिजी थी, आप लोगों को पता ही है, कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं टोटली फ्री हूँ। तो अब जब फ्री हूँ तो अब ये सारी चीजें होंगी। चलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ प्रयागराज से। जी बोलिए। अभी आपका एक क्लास मैंने 5 दिवसीय किया था। जी। चैनल से भी जुड़ा हुआ हूँ, आज भी मैंने अटेंड किया। जी। अब क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है कि एक उससे ऊपर का क्लास आप कराएं जो है, तो मैं हम्म। उसको ज्वाइन करूं। अच्छा। सर आप हाँ थोड़ी देर के मतलब लिए लेफ्ट हो गए थे जैसे क्या हमारी क्लास से? दो तीन पॉइंट्स के ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स आप जब बताती हैं नहीं, आप कहीं हमें कहीं ये बता, आपने तो, सत्य प्रकाश तो जी आप हमें ये बताएं कि आप हमारे इस यहाँ हम्म, जुड़े तो थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हट गए थे शायद। आप अभी ही। अभी हाँ। नाश्ता कर रहा था मैं, वैसे मैं। यही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो हम्म, ट्रेनिंग के बारे में बता भी चुकी आखिरी में, हाँ हाँ हाँ, अनाउंस नहीं कर वो जो दिया। ट्रेनिंग बताई हैं
हाँ, तो वो मेरे ख्याल से उतना तो आप मुझे पहले ही करा चुकी हैं। नहीं नहीं, उतना नहीं कराया, ये उसके आगे वाला है जो मैं कराऊंगी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं देख लूंगा वीडियो मैं फिर समझ से। गई थी, कुछ समय आप कहीं हम्म, और थे, नहीं तो ये सवाल ना पूछते। बगल में ही था, मैं कोई इस कोई साइड बात से नहीं, कोई 3 बात फीट नहीं। बगल में। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। ओके। मैम टाइम ओवर हो चुका हाँ हाँ, टाइम ओवर है। किसी और को कुछ है। पूछना तो नहीं है, अदरवाइज मैं बंद करूं। Yes. मैम मैंने एनरोल कर लिया, मतलब वो भर दिया मैंने। हद हो गई। अरे भाई रुकिए, समझ लीजिए, कहीं पागल आप वागल न बन अभी नहीं जाए। कर रही? कहीं नहीं पागल नहीं, वागल बन गई तो क्या होगा, मैं पागल बनाने। पड़ता मैं पागल कैंडिडेट तैयार करती ही हूँ, आप लोगों को पता ही है। मतलब आप ही के है ना? जैसे है। जैसी मैं पागल, वैसे मेरे सारे बस बस स्टूडेंट ऐसा। पागल। ये बढ़िया। कोर्स कोर्स के रिकॉर्डिंग और पीडीएफ्स भी मिलेंगे क्या? सारा उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, बाकी और मैं मैम अभी से अनाउंस कर दूंगी। मैम, मुझे ट्रीटमेंट लेना है आपसे। तो लास्ट में जो नंबर है ना मैम, उसमें आप मैसेज करके एनरोल कर सकती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब ये सिलसिला भाई ऐसे ही चलता रहेगा। हमें लगा कि कुछ इनको नॉलेज दे दिया जाए, तो मैंने दे दी, इसको आजमाइएगा। अच्छा, समर सीजन करके भी हमारी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है यूट्यूब पे। तो समर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें क्लिक करके पूरा आप खोल के देख सकती हैं, तो वहां से भी आपकी समस्या का बड़ा समाधान हो जाएगा। ठीक है। तब भी अगर आपको लगे, पहला ट्रीटमेंट आप खुद करिए। अगर आपको आराम ना मिले, अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तब आप मेरे पास तक आया करिए। तब तो सीखने का कोई पर्पज हुआ और सिखाने का कोई मतलब हुआ। और अदरवाइज बीच बीच से ये वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो कहीं से 7-8 सेमेस्टर करके हार गए हैं और इन्हें कुछ मिला नहीं है। ये वो है, निकल रहा है कि वही यहाँ भी मिल जाएगा, है ना? लेकिन चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। मैम ये जो मेरिडियन का क्लास होगा ना, तो उसमें जैसे मैंने अभी पूछा था, क्या हम ये भी सीख पाएंगे कि अगर जैसे हैंड में पेन है तो वो कौन सी मेरिडियन के रिलेटेड है? हाँ हाँ, ये तो सीख पाएंगे। ओके, बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं इसको करती हूँ बंद, क्योंकि थैंक प्रश्न यू। का जो सिलसिला है वो कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और चैनल पर, किसी और उसके तहत। जी धन्यवाद। मैम। मैम